द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि अथाह धन दे सकती है। छठवें भाव पर शनि की दृष्टि रोग ऋण शत्रुओं से मुक्त कराएगी। नवम पर शनि की दृष्टि, इस पर विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों जय महाकाल, आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों शास्त्र है तो समाधान है, इस अवधारणा के साथ हम मेष राशि यानी आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर लेकर आए हैं कि साढ़े साती का क्या दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल नहीं, अगर शास्त्र है तो समाधान है, वरना फिर क्या आवश्यकता है। क्या डराने के लिए ज्योतिष की रचना की गई? नहीं, ऋषियों ने ज्योतिष की रचना इसलिए की कि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके। कोई ग्रह गोचर यदि विशेष रूप से प्रभावित करने वाला है तो उसकी पूर्व सूचना दी जा सके और सावधानियां दी जा सके, उपाय बताए जा सके। तो मेष राशि वालों, साढ़े साती आपकी लगने वाली है 29 मार्च 2025 से, लेकिन डरने या भयभीत होने की बिल्कुल बात नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र है तो समाधान है। इसी अवधारणा पर काम करते हुए स्पेशली आज आपके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। तो मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको पसंद जरूर आएगा। एक निवेदन आपसे है, अगर आप अपनी राशि के बारे में, इस साढ़े साती के परिणाम के बारे में ठीक ढंग से जानना चाहते हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आपको बताया जाएगा एकदम सरल और सटीक शास्त्रोक्त उपाय। यह उपाय अगर आप कर ले जाते हैं तो यह साढ़े साती आपको भय नहीं देगी, चिंता नहीं देगी, इन सभी से आपको मुक्त करेगी, धन धान्य की वृद्धि करने वाली होगी यह साढ़े साती। मैं बिल्कुल उलटबासी बोल रहा हूं, यानी कि हो सकता है कि आपने ऐसी बात कहीं ना सुनी हो, लेकिन मैं जो तर्क दूंगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण करके जो मैं बताऊंगा, उसके बाद आप स्वयं अगर ज्योतिष के जानकार नहीं भी हैं तब भी आप यह जज करने में सक्षम हो जाएंगे कि मैं जो बात कह रहा हूं ये हवा में कह रहा हूं या शास्त्रोक्त बात कह रहा हूं। तो चलिए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मेष राशि वालों आपकी यह साढ़े साती किस तरीके से सुंदर, सफलतादायक, लाभकारी साबित हो सकती है। तो मेष राशि वाले लोगों बहुत ध्यान से सुनिएगा अपनी कुंडली के बारे में। जितने भी लोगों की मेष राशि है 29 मार्च 2025 से आपकी साढ़े साती का प्रारंभ हो रहा है। देखिए, किसी की भी कुंडली में साढ़े साती तब प्रारंभ होती है जब शनि देव घूमते हुए आपकी राशि से 12वीं राशि में जैसे ही प्रवेश करते हैं वहीं से साढ़े साती का प्रारंभ हो जाता है। एक राशि में यह 2.5 वर्ष ठहरते हैं और इसी कारण 2.5 साल यानी कि 12वीं राशि में जब ये जैसे ही प्रवेश करते हैं 2.5 साल उसके, फिर आपकी राशि में आएंगे अगले 2.5 साल उसके, और आपकी राशि से जब अगली राशि में जाएंगे तो 2.5 साल उसके। तो इस प्रकार 2.5 करके यह 3 चरण होते हैं जो कुल मिला के 7.5 वर्ष होते हैं, और इसी को प्रचलित नाम साढ़े साती से हम जानते हैं। तो मेष राशि वालों आपकी राशि से 12वीं राशि यानी कि मीन राशि में जब 29 मार्च को शनिदेव जैसे ही प्रवेश करेंगे आपकी साढ़े साती का प्रारंभ हो जाएगा। आप अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आगे जो बात मैं बताऊंगा उस बात को आप अच्छे से समझ सकें और हमारे इस विश्लेषण का लाभ उठा सकें। देखिए, आपकी कुंडली में शनिदेव जिस भाव का आधिपत्य रखते हैं यानी जिस चीज पर उनका मालिकाना हक है उसका रिजल्ट देंगे। दूसरे नंबर पर जहां बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का रिजल्ट देंगे। फिर जहां पर वो अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं उसका रिजल्ट देंगे। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी कुंडली के 6 भावों का शनिदेव रिजल्ट देंगे। आपकी कुंडली में शनिदेव दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव उस भाव को कहते हैं जिससे हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के कर्म को देखते हैं, यानी दशम भाव पर शनि देव का नियंत्रण है, यानी कर्म का पूर्णतः नियंत्रण आपकी राशि के लिए शनि देव के हाथ में है। और एकादश भाव 11वां भाव, यह भाव हमारी प्राप्ति का है, हमारे प्रॉफिट्स का है। हम कुछ भी करेंगे उससे हमको लाभ क्या मिलेगा, क्या हानि होगी, यह एकादश भाव निर्धारित करता है। तो दशम और एकादश भाव का स्वामित्व शनिदेव के पास है। तो दशम और एकादश के स्वामी होते हुए शनिदेव जा रहे हैं 12वें भाव। 12वां भाव जो होता है वो हमारे व्यय का भाव माना गया, हमारे एक्सपेंस का हाउस माना गया है। और 12वां भाव हमारी मुक्ति का, हमारी मोक्ष का, विरक्ति का भाव है, अलगाव का भाव है, सेपरेसी का भाव है। तो शनिदेव दशम के मालिक होकर जब व्यय भाव में बैठेंगे तो आप कोई भी काम करें, कोई भी कर्म करेंगे उसका व्यय कराने गए हैं,
और व्यय किस चीज का होता है? लाभ के उद्देश्य से ही तो व्यय होता है। आप कहीं भी खर्च करके देखिए, आप चाहे चाह कर खर्च कर रहे हो या अनजाने में खर्च कर रहे हो या जान कर खर्च कर रहे हो, लेकिन खर्च की बात अगर आएगी तो आप खर्च तभी करेंगे जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रॉफिट का। आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, आप कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? कि आप समय से कहीं पहुंच सकें, समय के अंदर पहुंच जाएं, धूप आपको ना लगे, वर्षा आपको ना प्रभावित कर सके, इसीलिए तो आप वाहन खरीद रहे हैं। यानी वाहन खरीद कर आप कुछ लाभ पाना चाह रहे हैं, तभी आप व्यय कर रहे हैं। तो व्यय का अर्थ ही होता है कि आप कुछ लाभ चाह रहे हैं। तो जब 12वें शनि देव जाएंगे और 12वें भाव के कारक ग्रह स्थिर कारकत्व तो शनि देव के पास है, तो बहुत बली हो जाते हैं 12वें भाव में ये जाकर। तो आप जो कुछ भी लाभ के लिए आपने जो कुछ भी तैयारियां की थी, उस सभी का ये व्यय कराने आए। आपके कर्म भाव का व्यय कराएंगे, आपकी प्राप्ति, आपकी इनकम, इसका व्यय कराएंगे। प्राप्ति से अर्थ आपके पास जो कुछ भी प्राप्त है, जो कुछ भी संचित है, उसी का व्यय कराएंगे। आपकी गुडविल, आपकी ख्याति, ये आपकी प्राप्ति है, ये आपकी इनकम थी। आपने कुछ फंड, कुछ फाइनेंस इकट्ठा कर रखा था, ये आपकी इनकम थी। आपका बड़ा मिलनसार स्वभाव था, ये आपकी गुडविल थी, ये आपकी ख्याति थी, ये आपकी इनकम थी, ये आपका संचित था। तो किसी भी प्रकार का कर्म जो आपने संचित कर रखा था, उसका व्यय कराने गए हैं शनि आपके 12वें भाव में। अब इस स्थिति में सामान्य तौर पे क्या होगा? अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ध्यान से समझिएगा। देखिए, दशम का जब व्यय कराएंगे तो आप मेहनत करेंगे, यानी कि कर्म, कोई भी कर्म आप करेंगे ये उसका व्यय करा देंगे। यानी कि व्यय का अर्थ है कि जो भी आप कर्म करेंगे वो एक्सपेंस में चला जाएगा। यानी कि जैसे कहा जाता ना कि नेकी कर दरिया में डाल। आप मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, धूपेंगे, स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाएंगे, गोला भाग करेंगे, और उसके अनुरूप आपको जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ये उसका व्यय करा देंगे, क्योंकि शनि तो दुख के भी कारक हैं, तो वो उस माध्यम से आपको दुख देंगे। धैर्य आपका छूट जाएगा, आपको लगेगा कि बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी मुझे रिजल्ट चाहिए। तो किसी भी प्रकार का आप कर्म करिए, उस पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, अगर आप उपाय कर लेंगे तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ये सारी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं कि शनि देव सामान्य रूप से क्या देने आए हैं, फिर 11th हाउस का रिजल्ट देंगे। यानी आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है, आपने फंड जो इकट्ठा कर रखा हो वो, आपकी जो छवि समाज में बनी हो वो, जो कुछ भी आपने संचित किया है, जितने भी प्रकार के कर्म आपने इकट्ठे कर रखे हैं, उसका व्यय कराएंगे। अगर हम सब आज की मार्केट में जो कुछ भी है, थोड़ा बहुत हर व्यक्ति जाने अनजाने कहीं ना कहीं उससे कुछ एक गलतियां हो जाती हैं, तो उसी का ये कर्म फल देने आए हैं। तो जो मिस्टेक हमसे पास्ट में हो गई, उस मिस्टेक के बारे में हम कोई सुधार नहीं कर सकते। तो एकमात्र तरीका क्या है कि हम उपाय करिए। तो 11वां भाव यानी आपकी इनकम को प्रभावित करेंगे, प्रत्येक प्रकार की इनकम को। ये सामाजिक छवि को धूमिल कर सकते हैं। अगर हमने कुछ साठगांठ करके, कुछ जुगत लगा के, कोई गलत तरीके से हमने अपनी छवि को ऊपर उठाने का काम किया है, हमने किसी भी तरीके की कोई अर्निंग इस तरीके से प्राप्त की है जिसमें किसी निरीह, किसी असहाय, किसी मजबूर, किसी गरीब, किसी परेशान व्यक्ति को कोई दुख तकलीफ हुई होगी, तो ये उसका दंड देने आए हैं। तो जो हमसे हो गया उसके लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ प्रायश्चित। शास्त्रों में प्रायश्चित ही सबसे बड़ा उपाय बताया गया है। कैसा प्रायश्चित करना है ये मैं भी बाद में आपको बताऊंगा। तो 10th और 11th का रिजल्ट देंगे, और कैसा रिजल्ट देंगे? एक्सपेंस करा के, विरक्ति करा के। मोक्ष माना गया है 12th हाउस, यानी कि किसी भी चीज का सेपरेसी, किसी भी चीज का अलगाव। तो आपका अलगाव कराना चाहेंगे ये 12वें भाव में बैठकर, कर्म से अलगाव कराएंगे। आपका मन नहीं लगेगा, कोई आप रणनीति बनाएंगे, कोई योजना तैयार करेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं इससे बेहतर योजना बनानी चाहिए, और आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी एनर्जी को, आपकी एफिशिएंसी को, आपकी कार्य क्षमता को ये विरक्ति देंगे, सेपरेट कराएंगे, और आपकी ऊर्जा को ये भंग कर देंगे। यही स्थिति 11th हाउस के लिए भी करेंगे। ये आपके द्वारा कमाई गई किसी भी प्रकार की निधि को, किसी भी प्रकार के धन को सेप्रेसी कराएंगे, अलगाव कराएंगे, यानी व्यय कराएंगे। आप डिसीजन लेंगे, कोई प्रपोजल बनाएंगे, कोई बड़ी बिजनेस डील करने की सोचेंगे, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद में ये आपके मूड को स्विंग कर देंगे और आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके की एक सामान्य जो स्ट्रेटेजी है वो शनिदेव की रहती है। अब 12वें भाव में बैठकर शनिदेव जो दृष्टि डालेंगे वो आपके द्वितीय भाव पर डालेंगे।
द्वितीय भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो द्वितीय भाव में कौन सी राशि है? 2 नंबर यानी वृषभ राशि, और ये शुक्रदेव की राशि है, और ये शुक्रदेव जो है वो शनिदेव के मित्र हैं। द्वितीय भाव जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है, हमारे कुटुंब यानी हमारे फैमिली मेंबर्स का भाव होता है, हमारी जिह्वा का, हमारी वाणी का, हमारे स्वाद का भाव होता है। तो उस पर जब दृष्टि डालेंगे तो वहां पर आपको बुरा फल ये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तृतीय दृष्टि जो शनिदेव की होती है वो थोड़ा स्ट्रगल कराने वाली जरूर होती है, लेकिन इनके मित्र की राशि है वो, तो मित्र के लिए कोई बुरा नहीं सोचता। तो शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि होगी द्वितीय भाव पर, वहां पर ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी कि ये आपके लिक्विड कैश को, जो आप पैसा घर में रखते हैं या जो आप बिजनेस करते हैं और उसमें आपकी डेली की जो आपकी जो सेल्स होती है वो आपकी सेकंड हाउस से देखी जाती है, तो उस पर ये इफेक्ट नहीं डालेंगे बुरा, ये उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि इनके मित्र की राशि और वहां पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। हाँ, इनकी दृष्टि से आपकी वाणी थोड़ी तीखी हो सकती है, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अपने व्यवहार को मधुर रखना होगा, लेकिन ये आपके धन के यानी लिक्विड कैश के ऊपर कोई डी इफेक्ट यानी कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। आपके जो परिजन है, आपके जो परिवारीजन है, उस पर ये कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। डराने का काम जरूर करेंगे, इनका काम है सेप्रेसी देना, तो ऐसा लगेगा कि कभी कभी मनमुटाव दिखेगा, और मनमुटाव जो दिखेगा तो लगेगा कि बिल्कुल अलगाव वाली स्थितियां बन रही, लेकिन भयभीत मत होइएगा। अगर आप उपाय नहीं भी करेंगे तब भी कोई सेप्रेसी नहीं होने वाली, लेकिन उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि शनि देव की तृतीय दृष्टि जो है वो थोड़ा सा तो अपना फल देगी, क्यों ना मित्र का ही घर सही, और शनि का काम है शनि शनि शनि, तो ये धीरे धीरे रिजल्ट देते हो। तो ऐसा भी नहीं है कि 29 से आएंगे तो हाहाकार मच जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप बताए गए उपाय को करिएगा, उसके बाद आपको शनि देव की 7.5 से भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। फिर 12वें बैठ के ये 6वें भाव पर सप्तम पूर्ण दृष्टि डालेंगे। 6वां भाव रोग ऋण और शत्रु का होता है, और यहां पर भी कन्या राशि है, कन्या यानी बुध यानी इनके मित्र की राशि है, तो 6वें भाव को भी ये खराब करने का काम नहीं करेंगे, ये रोग ऋण और शत्रुओं का विनाश का कारण बनेंगे। मेष राशि वालों के जो भी गुप्त शत्रु थे, जो आपकी पीठ के पीछे चुगली करते थे, जो आपसे ईर्ष्या द्वेष और जलन रखते थे, जो आपको झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते थे, या जिन्होंने आपके ऊपर झूठा मुकदमा कर रखा हो, या कोई भी तरीके का झूठा आरोप लगा के आपको पीड़ित परेशान करना चाह रहे थे, ऐसे व्यक्तियों के लिए काल बनकर आ रहे हैं शनिदेव। यहां पे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, देखिए दंडाधिकारी है, तो अगर आपकी तरफ से ऐसा कोई प्रयास किसी व्यक्ति के लिए हुआ है तो वहां पर ये आपको कष्ट दे सकते हैं। वहां पे फिर प्रायश्चित अगर आप नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर वो शत्रु, नए नए शत्रु उत्पन्न होने लगेंगे, और वही शत्रु आपके लिए पीड़ादायक स्थितियों का निर्माण करेंगे। इस स्थिति में अगर आप कर्ज लेकर इस भावना के साथ कोई व्यवसाय शुरू करते हैं कि मैं इसमें समाज के हित की भी बात करूंगा, गरीब निरीह असहाय और मजबूर लोगों की सेवा के लिए भी मैं प्रयास जरूर करूंगा, तो उस अवधि में अगर आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो ऊंचाइयां छुएंगे जबरदस्त। संकल्प लेकर व्यवसाय आपको करना होगा कि मैं संकल्प लेता हूं, शनिदेव से संकल्प लेकर आप व्यवसाय करिएगा, उसके बाद बताइएगा कि 7.5 आपकी अच्छी गई या बुरी। ये सारी एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी बहुत सी कुंडलियों पे कर चुका हूं, बहुत सी सफलताएं मुझे मिली हैं, और उसके आधार पे आज का वीडियो और ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं। मुख्य उपाय आपको मैं भी अंत में बताऊंगा, वो चमत्कारिक उपाय होगा आपकी राशि के लिए। तो 6वां भाव रोग ऋण और शत्रु का, रोग में भी क्या होगा? देखिए, अगर आप अपनी भोग और विलासिता के कारण कोई रोग उत्पन्न करते हैं तो उसमें आपको परेशानी मिलेगी, यानी आपको अपनी खान-पान संबंधी आदतों में सुधार लाना होगा। आपको ऐसा भोजन लाना करना होगा जो कि आसानी से पचने वाला हो। शनिदेव वाले भोजन आप करिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। अगर आप आराम वाला भोजन करते हैं, अगर आप सुख और भौतिक संसाधनों को बढ़ाने वाला बहुत ज्यादा स्वाद वाला भोजन करेंगे तो ये आपकी आंतों को डिस्टर्ब करेंगे और उसके माध्यम से आपको पेट से संबंधित रोग दे देंगे। तो थोड़ा सा अपने खान पान में सुधार करिएगा, और नित्य प्रति कम से कम दिन में एक बार किसी न किसी एक मोटे अनाज का प्रयोग करिए, और उसके बाद फिर आप बताइएगा कि ये 7.5 क्या आपको रोग ऋण शत्रुओं से परेशान कर रही? नहीं करेगी। फिर इसके बाद शनिदेव की 10वीं जो दृष्टि होगी वो आपके 9वें भाव में पड़ेगी, जहां पर धनु राशि होगी। अब धनु राशि के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव शनि सम स्थिति रखते हैं, यानी कि शनि देव की बृहस्पति देव के साथ में सम संबंध है, यानी ना मित्र है ना शत्रु है, यानी पैरेलल संबंध है। अब यहां पर आपको देखिए ध्यान देने की जरूरत है।
तृतीय दृष्टि और सप्तम दृष्टि पे आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो इनकी दसम दृष्टि होगी, दसम दृष्टि जो होती है वह कर्म को मजबूत करने की बात कहते हैं, और नवम पे जा रही है। नवम जो होता है वो हमारी हायर अथॉरिटी, जिससे हम देखते हैं हमारे पिता और पिता से संबंधित जो भी संबंध है उसको हम देखते हैं, हायर एजुकेशन को देखते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में हाई लेवल का है वो 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। यहां पे आपको उतार चढ़ाव दे सकते हैं अगर आपने सजगता नहीं बरती तो। मैंने कहा शनिदेव कौन? सेप्रेसी के कारक है, विरक्ति के कारक है। नवम भाव धर्म का भाव है, यानी अगर आप धर्म विमुख हुए, किसी व्यक्ति के लिए उसका धर्म क्या है? मानवता। किसी असहाय, गरीब, मजबूर, परेशान व्यक्ति की सहायता अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। शास्त्रों ने भी यही कहा है कि आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका दशमांश यानी 1/10 यानी 10% हिस्सा ऐसे लोगों पे आप खर्च करिए जिन लोगों को सच में उस धन की आवश्यकता है। यहीं पे मेष राशि वालों में सच कह रहा हूं, आप यहीं पे चूक सकते हैं और फिर ये 2.5 साल बड़े विपदाकारी हो सकते हैं। 9th हाउस पे जो दशम दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है, यहां पे आपको थोड़ा सा चौकन्ने होना है, धर्म विमुख नहीं होना है, अपने धर्म से जुड़े रहिए। आप किसी भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म से जुड़िए और अपने धर्म की बताई गई बातों का अनुपालन करिए। शनिदेव आपका कुछ भी रत्ती भर भी कोई नुकसान नहीं करेंगे। अपने बुजुर्गों का रोजाना 5 मिनट उनके पास बैठिए और उनसे कहिए, उनसे हालचाल लीजिए, उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछिए। ये शनि के वो उपाय हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े अचूक उपाय हैं, क्योंकि जीव तत्व का उपाय जो होता है वो सबसे सटीक उपाय होता है। आप 1,00,000 शनि के बीज मंत्र का जाप कर लीजिए, अगर आप 10 माला बीज मंत्र का जाप करेंगे और जो जीव तत्व का उपाय मैं बता रहा हूं ये आप दिन में सिर्फ 1 बार कर लीजिए तो वो उसके बराबर होगा। करके देखिए फिर बताइए। तो प्रैक्टिकल चीजें आप करके उसको फील कर सकते हैं। तो बुजुर्गों की सेवा करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। धर्म से विमुख मत होइए। आप यह दृढ़ संकल्प करिए कि शनिदेव यदि आप मुझे समृद्धि देते हैं तो मैं अपनी आय का 1/10 हिस्सा परेशान, मजबूर, गरीब, असहाय लोगों की सहायता में लगाऊंगा। उसके बाद फिर आप देखिए, आपको कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब घूम के बाद फिर वहीं आ जाती है निचोड़ की। देखिए, दशम भाव कर्म का भाव है और एकादश भाव आय का भाव है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम रेगुलर बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके कर्म से कोई प्रभाव नकारात्मक रूप से ना मिले, अगर आप चाहते हैं कि व्यय भाव में बैठे हुए शनि देव जो 7.5 का भी प्रारंभ करेंगे ये आपको नुकसान ना दें, गुप्त शत्रुओं से आप बचे रहें, रोग ऋण शत्रुओं से आप बचे रहें, किसी भी तरीके का परिवार में आपके फूट ना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूर न जाना पड़े, तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको उपाय। वो उपाय भी आप करिए और उसके बाद फिर आप देखिए कि ये 7.5 आपको क्या देगी। गजब के रिजल्ट देगी, आपको जमीन से या आसमान पर पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि केवल शनिदेव में ही यह ताकत है कि जमीन से आसमान पर, ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो आपने जो पहले कर्म किया उसका प्रायश्चित का भाव मन में आपको रखना है और आज ही से आप गरीब, मजबूर और परेशान लोगों की सेवा करना मन से प्रारंभ कर दें। आपके अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपका अगर अंतःकरण शुद्ध होने लगा तो शनिदेव आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उपाय क्या है? देखिए, लोहे का एक आपको तावा खरीदना है। आप किसी भी दिन खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए तो जो भी दिन आपको सटीक लगे उस दिन आप खरीद लीजिए। लोहे का एक आप तावा खरीदिए और काले रंग का वाला जो कोयला होता है, कोयला कोई भी हो, कोयला लेकर तावे के नीचे आप अपनी प्रमुख समस्याओं को लिख दीजिए और लिखने के बाद में उसी तावे पर आप या तो खुद रोटी पकाइए और या फिर अपने घर में किसी से पकवाइए और पकवाने के बाद में आप उसी रोटी को किसी कुत्ते को खिला दीजिए और वो जो तावा है उस तावे को किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। तो शनि देव का केवल आपके ही ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है वो उस तावे के साथ घर से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि घर में यदि शनि देव का कोई प्रकोप है, घर के किसी परिवार के किसी सदस्य के ऊपर यदि शनि देव पीड़ादायक स्थिति में परेशान कर रहे हैं या फिर
घर में कोई एक से अधिक व्यक्ति हैं जिनकी साढ़े साती का प्रारंभ हो रहा है, या फिर शनिदेव की विकृति के कारण परिवार में कोई वास्तु दोष बना हुआ है, तो यह जो उपाय है, यह उपाय इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा। और एक बात और, मोटे अनाज का सेवन घर का प्रत्येक व्यक्ति दिन में कम से कम एक बार जरूर करे, और फिर देखिएगा, फिर बताइएगा कि क्या इस साढ़े साती ने आपको चमत्कारिक रिजल्ट नहीं दिया। बिल्कुल देगा। तो शनिदेव के बारे में आपकी साढ़े साती क्या रिजल्ट दे सकती है, इस बारे में आज थोड़ी सी चर्चा हुई। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रमुख बातें, आपके मन के कुछ प्रमुख प्रश्न अगर छूट गए हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप सूचना दे सकते हैं। एक निवेदन अंत में आपसे और है, अगर कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दें और हमारे चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल के माध्यम से कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण किया जाता है, और इस नेक काम में आप हमारे साथ जुड़कर हमारी वीडियोस को लोगों तक शेयर करें, ताकि उनकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण किया जा सके। अगर आपको लगता है कि आपके परिवेश में, पास पड़ोस में, मित्र बंधुओं में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण कराना चाहता है और सरल और सटीक उपाय जानना चाहता है, तो हमारी वीडियोस को शेयर करें और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी डिटेल्स हमें भेजें। हम निःशुल्क उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और सरल और सटीक उपाय बताएंगे। तो विश्वास है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेष राशि वालों, अंत में एक बात और कहूंगा कि आपको यह साढ़े साती बिल्कुल परेशान नहीं करने वाली है, और इसी बात के साथ अपनी इस वीडियो को विराम देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सभी भी मेरे साथ बोलें प्रेम से, जय महाकाल।